ओके तो भाई बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक को आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहला सवाल निकल कर सामने है घोस्ट राइडर की तरफ से, जिनका सवाल है कि भाई रेसलमेनिया के अंदर कोडी रोड्स हारने के बाद अपना कैरेक्टर चेंज कर सकते हैं, क्योंकि भाई हम सबको पता है रेसलमेनिया 40 के अंदर कोडी रोड्स दोबारा रोमन रेंज से हारने वाले हैं। तो भाई देखो डब्ल्यू वाले करेंट टाइम में कोडी रोड्स को अपने कंपनी के अंदर नेक्स्ट जॉन सीना बनाना चाहते हैं, नेक्स्ट बिग डॉग वाला रोमन रेंज बनाना चाहते हैं। भाई मेरे ख्याल से रोमन रेंज के सामने कितना और भी हार जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोडी रोड्स एक बेबी फेस रेसलर ही रहेंगे। आप लोग खुद ही सोचो करेंट टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई भी एक बहुत बड़ा फेस रेसलर नहीं, जबकि हिल रेसलर का बात करें तो रोमन रेंज ऑलरेडी है। तो मेरे ख्याल से भाई कोडी रोड्स कितना बार भी हार जाओ बेबी फेस रेसलर ही रहेंगे जब तक वो रोमन रेंज का स्टोरी खत्म नहीं कर देने वाले। आप लोग ऐसा समझो कि भाई ब्रॉक लेसनर भी स्टार्टिंग टाइम में रोमन रेंज को लगातार 4 बार हराए थे, पर भाई रोमन रेंज ने अपना हिल टर्न नहीं किया। क्योंकि आप लोग समझ रहे हो रोमन रेंज यहाँ पर बार बार फाइट बैक कर रहे थे कि तुम जितना भी हरा दो पर मैं तुम्हें हराऊंगा। और भाई फाइनली वो टाइम आया था जब रोमन रेंज ने चीटिंग करके ब्रॉक लेसनर को हरा भी दिया। कोडी रोड्स का डब्ल्यू वाले कैरेक्टर इस तरीके से दिखा रहे कि एक ऐसा हीरो जो कि कितना बार भी हारता पर फिर से खड़ा हो जाता अपने पैरों पर। तो मेरे ख्याल से भाई कोडी रोड्स करेंट टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के सबसे बड़े फेस सुपरस्टार है, इसलिए मर्चेंडाइज सेल में काफी आगे। तो आगे आने वाले भाई 2-3 साल के अंदर भाई ये बिल्कुल अपना हिल टर्न नहीं करने वाला, क्योंकि भाई करेंट टाइम में सबसे बड़े बेबी फेस सुपरस्टार है पूरे डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का। इसके बाद नेक्स्ट सवाल निकल कर सामने आता मनोज की तरफ से, जिनका सवाल है कि क्या भाई डब्ल्यू वाले रेसलमेनिया के अंदर एक ट्रिपल थ्रेड मैच के अंदर रोमन रेंज को बुक कर सकती है? रोमन रेंज वर्सेस रॉक वर्सेस कोडी रोड्स के बीच में एक ट्रिपल थ्रेड मैच क्या सेटअप कर सकती है? भाई देखो करेंट टाइम में जितने भी सोर्सेज हैं सारे सोर्सेज का यही कहना कि भाई डब्ल्यू वाले एलिमिनेशन चैंबर के अंदर ही रॉक और रोमन रेंज का मैच करवाने वाले हैं। करेंट टाइम में ऐसा एक भी सोर्स की तरफ से रिपोर्ट नहीं निकल कर सामने है जिनका ये कहना है कि भाई रॉक मतलब रेसलमेनिया के अंदर ही मैच के अंदर रेसल कर सकते हैं। भाई आप लोग बात समझो, रेसलमेनिया 40 के अंदर रॉक भाई मैच के अंदर कम्पीट ही नहीं करने वाला, तो भाई ट्रिपल थ्रेड मैच के अंदर कैसे कम्पीट करेंगे? तो भाई सिंपल जो भी स्टोरी लाइन है रोमन रेंज और रॉक का भाई डब्ल्यू वाले इस बार का एलिमिनेशन चैंबर के अंदर ही खत्म कर देने वाली है। साथ ही साथ अगर आप लोग डब्ल्यूडब्ल्यूई को काफी टाइम से फॉलो करोगे तो भाई ऐसा बहुत रेयर होता है कि डब्ल्यू वाले मतलब भाई ट्रिपल थ्रेड मैच की तरफ जाते हैं। जनरली डब्ल्यू वाले सिंगल मैच को मतलब ज्यादा प्रेफरेंस देती है रेसलमेनिया के लिए, इसलिए भाई यही सिंगल मैच आपको देखने को मिलेगा। और मेरे ख्याल से भाई करेंट टाइम में आप लोग इसको लेकर डॉट नहीं कीजिए, रोमन रेंज वर्सेस कोडी रोड्स का मैच है आपको देखने को मिलेगा रेसलमेनिया 40 के अंदर। भाई मैं रिसेंट टाइम में रॉक का इंस्टाग्राम देख रहा था भाई, ये लिटरली सिर्फ डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का ही मतलब भाई सारा पोस्टर डालते जा रहा है मतलब रेगुलर। तो रॉक तो आने वाला है भाई, ये चीज कंफर्म है। तो इनका मैच एलिमिनेशन चैंबर के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा, स्टोरी वहीं पर सारा खत्म हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट सवाल निकल कर सामने आया है प्रेम सिंह की तरफ से, जिनका सवाल है कि क्या डब्ल्यू वाले ली मॉर्गन को रॉयल रंबल विन करवा सकते हैं? क्योंकि डब्ल्यू वाले का ये प्लान है कि रिया रिप्ली का स्टोरी लाइन ली मॉर्गन के साथ मतलब वो चलाना चाहते हैं। भाई देखो एक्चुअली बात है कि भाई ली मॉर्गन डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के बहुत बड़े लेवल के सुपरस्टार के लिस्ट में वो नहीं आती है। आप लोग ऐसा समझो कि भाई कोफी किंगस्टन डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर एक बार डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बन गए तो भाई डब्ल्यू वाले अब दोबारा नहीं बनाने वाले। तो डब्ल्यूई वाले भी भाई एक बार ऑलरेडी डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बना दिए ली मॉर्गन को, तो भाई मेरे ख्याल से अब ये मौका फिर से इनको देने नहीं वाली है। भाई मेरे ख्याल से ली मॉर्गन उतनी बड़ी रेसलर नहीं है जो कि भाई रेसलमेनिया के अंदर जाकर मैच रेसल कर सके रिया रिप्ली के साथ। तो सिंपल समझो आप लोग कि अगर हम लोग रिया रिप्ली का बात करें तो भाई रिया रिप्ली अपना चैंपियनशिप को बैकी लिंच के अगेंस्ट रेसलमेनिया के अंदर डिफेंड करने वाली है। अगर डब्ल्यू वालों को सिंपल अगर ली मॉर्गन को इन्वॉल्व भी करना होगा तो भाई डब्ल्यू वाले एक ट्रिपल थ्रेड मैच रेसलमेनिया के ऊपर मतलब बना सकते हैं। इससे मैं ये चीज नहीं कहना चाह रहा हूँ कि भाई ली मॉर्गन रॉयल रंबल विन करने वाले, ली मॉर्गन कभी भी नहीं करेगी। इस बार का रॉयल रंबल विन करने का सबसे ज्यादा चांसेस बेली का है। भाई बेली सिंपल योशी गाय को चैलेंज करने वाले रेसलमेनिया के फर्स्ट नाइट के ऊपर। आई होप आप लोग सारे लोग का कंफ्यूजन दूर हो गया होगा, यहाँ पर भाई ली मॉर्गन को दोबारा मौका नहीं मिलने वाला। इसके बाद नेक्स्ट सवाल निकल कर सामने आता बड़ा कमाल का दिस साइड की तरफ से, जिनका सवाल है कि भाई अगर ब्रॉक लेसनर अगर इंडिया के अंदर रहते तो डब्ल्यू वाले क्या सच में ब्रॉक लेसनर को ही पुश करते? भाई आपको शायद थोड़ा सा सुनकर बुरा लगे, पर भाई ब्रॉक लेसनर अगर इंडिया के अंदर होते तो भाई शायद से ब्रॉक लेसनर कुछ भी नहीं कर पाते। क्योंकि भाई अगर आपको पता होगा तो भाई 1998 के टाइम पर ब्रॉक लेसनर NCAA चैंपियन बन गए थे। 2002 के टाइम पर ब्रॉक लेसनर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर आकर डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन भी बन गए। तो भाई ब्रॉक लेसनर अगर इंडिया के अंदर होते तो भाई ये यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते, भाई इंडिया के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई का तैयारी नहीं कर रहे होते। हमारे देश के अंदर कुल मिलाकर सिर्फ एक स्पोर्ट खेला जाता है जो कि क्रिकेट, जिसका आपको अकादमी हर जगह आपको इंडिया के अंदर देखने को मिलेगा। और भाई सो सैड इंडिया क्रिकेट में भी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता भाई, हर बार मतलब भाई फाइनल के अंदर कुत्ता में मतलब हार के जाता है। मैं कुछ टाइम पहले आपको बताया था कि भाई अगर हम लोग अंशुल जुबली का बात करें तो भाई इनको प्रैक्टिस करने के लिए एक्चुअली अमेरिका जाना होता है। तो भाई मतलब आप लोग बात समझो, भाई कोई भी एथलीट होता है भाई उसको एथलीट बनाना पड़ता है, जो कि इंडिया के अंदर भाई बिल्कुल भी सुविधा नहीं है। हमारे देश के अंदर क्रिकेट के अलावा आप कोई भी गेम खेल ही नहीं सकते, उसका कोई भी सुविधा ही नहीं है। आप लोग किसी का एग्जाम्पल ले लो, भाई खबीब का आप लोग एग्जाम्पल ले लो। खबीब बचपन से थोड़ी हीरो था भाई, खबीब का बाप ने उसे हीरो बनाया। अगर आप लोग खबीब का स्टोरी जानते होंगे तो भाई बचपन में खबीब मतलब भाई भालू के साथ फाइट करता था, उसके बाप सारा दिन मतलब फाइट करवाते थे। बहुत सिंपल चीज है यार, जिस चीज को आप लोग प्रैक्टिस करोगे मतलब भाई धीरे धीरे उसमें आप परफेक्ट बन ही जाओगे। अमेरिका का पॉपुलेशन इंडिया का एक साइड भी नहीं, एक डिस्ट्रिक्ट बराबर भी नहीं, उसके बावजूद भी सारा गोल्ड मेडल अमेरिकन लेके जाते हैं। तो भाई वो क्यों लेके जाते हैं? सिंपल रीजन है कि भाई वहाँ पर स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जाता है, इंडिया के अंदर सिर्फ यूपीएससी का तैयारी करवाया जाता है। तो भाई ब्रॉक लेसनर अगर इंडिया के अंदर होते तो भाई कभी भी डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बनते ही नहीं, डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ये जाते नहीं, क्योंकि भाई इनका दिमाग उतना डेवलप होता ही नहीं। भाई बात बहुत सिंपल, अगर ब्रॉक लेसनर अगर चल भी जाता है
WWE कंपनी के अंदर, तो इतना बड़ा स्टार मेरे ख्याल से वो कभी बन नहीं पाते। हाँ भाई, अगर ब्रॉक लेसनर का अगर सक्सेस के पीछे अगर किसी का क्रेडिट दिया जाता तो भाई उनके बॉडी फिजिक का दिया जाता है क्रेडिट। बहुत सारे लोगों ने इस बात को बोला है कि ब्रॉक लेसनर का बॉडी फिजिक सच में गॉड गिफ्टेड बॉडी फिजिक है। ऐसा बॉडी फिजिक आज तक किसी भी एथलीट में आया ही नहीं। आप लोग ये बॉडी फिजिक देखो यार, ये बॉडी फिजिक ब्रॉक लेसनर का तब का था जब ब्रॉक लेसनर 23 ईयर के थे। आप लोग समझ सकते हो भाई 23 ईयर का बंदा का इतना तगड़ा बॉडी। वैसे मैं ब्रॉक लेसनर को कुछ ज्यादा ही तारीफ कर देता हूँ। चलते हैं सीधे नेक्स्ट वीडियो के तरफ। इसके बाद नेक्स्ट सवाल निकल कर सामने आता है धोनी की तरफ से, जिनका सवाल है कि बेस्ट हाई फ्लायर कौन है, जेफ हार्डी या फिर हमारे रे मिस्टेरियो बेस्ट हाई फ्लायर है। देखो अगर हम लोग जेफ हार्डी का बात करें तो भाई जेफ हार्डी का थोड़ा अलग कैरेक्टर था WWE कंपनी के अंदर। ये मतलब खतरनाक वाला हाई फ्लायर थे। जेफ हार्डी वो रेसलर था जो कि भाई हाई फ्लायर के साथ साथ भाई कहीं से मूव लगा देता था बिना कोई सोचे समझे। मतलब जेफ हार्डी जो हाई फ्लायर थे बहुत खतरनाक वाला हाई फ्लायर था जो कि बिल्कुल भी सोचते नहीं थे। अगर हम लोग रे मिस्टेरियो का बात करें तो भाई रे मिस्टेरियो एक हाई फ्लायर के साथ साथ एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन एथलीट थे। इनका रिक्सी मूव नहीं हुआ करता। तो भाई अगर हम लोग रे मिस्टेरियो का बात करें तो भाई रे मिस्टेरियो को ज्यादा वेटर हाई फ्लायर कहा जाता है। पूरे वर्ल्ड के अंदर ज्यादा उनको रिस्पेक्ट मिलता है। हाँ भाई जेफ हार्डी भी कम नहीं थे भाई। 2007-8 के टाइम पर जेफ हार्डी का सबसे नेक्स्ट लेवल का प्राइम चला था WWE कंपनी के अंदर। सारे लोग जेफ हार्डी के ही दीवाने थे। तो भाई मेरे ख्याल से इन दोनों में कंपैरिजन नहीं बनता है। मेरे ख्याल से भाई दोनों ही बहुत ही ज्यादा बेहतरीन लेजेंड। इसके बाद नेक्स्ट सवाल निकल कर सामने आता पोकेमॉन की तरफ से, जिनका सवाल है कि भाई रॉयल रंबल के अंदर जो विनर कौन होने वाला ये पहले से डिक्लेयर हो जाता, पर इस साल ऐसा क्यों नहीं हुआ है? ऐसा नहीं कि भाई इस बार डिक्लेयर नहीं हुआ है भाई, इस बार भी रॉयल रंबल के अंदर कौन सा रेसलर विनर होने वाला ऑलरेडी सारे लोगों को पता चल चुका है। इस साल 2024 के अंदर सबसे टॉप पर जो रेसलर चल रहा है हमारे CM पंक चल रहे हैं, जो कि एक्चुअली रॉयल रंबल विन करेंगे। उसको जाकर सेथ रॉलिंस को चैलेंज करने वाले हैं। जैसे पिछले साल सबसे ज्यादा कोडी रोड्स का सेंस बनता था भाई, इस बार सबसे ज्यादा सेंस CM पंक का ही बन रहा है, क्योंकि भाई CM पंक 10 साल बाद आ रहे हैं WWE कंपनी के अंदर वापस। और CM पंक का सबसे लास्ट अपीयरेंस जो था WWE कंपनी के अंदर 2014 का रॉयल रंबल का अपीयरेंस ही था। आप लोग समझ रहे हो ये पूरा एक स्टोरी लाइन बन रहा है कि मतलब ये बंदा 10 साल बाद वापस आया फाइनली, मतलब बदला लेने के लिए। उन्होंने साफ तरीके से इस बात को बोल भी दिया कि भाई उनका कोडी रोड्स के जैसा स्टोरी फिनिश नहीं होना, उनका स्टोरी मतलब स्टार्ट होने वाला है। आपको भी CM पंक का बहुत सारा स्टोरी देखने को मिलेगा। आप लोग टेंशन मत लो, मैं सबसे एक्साइटेड हूँ भाई रोमन रेंस के सामने जब CM पंक जाते हैं तब क्या होता है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल निकल कर सामने आता है एलो की तरफ से, जिनका सवाल है कि भाई बैड बनी क्या हमें रॉयल रंबल के अंदर देखने को मिलेगा। तो भाई देखो अभी फिलहाल ऐसा कोई भी रिपोर्ट निकल कर नहीं सामने आया बैड बनी के बारे में कि क्या बैड बनी आने वाला है फिर नहीं आने वाला है। जब पिछले साल जब बैड बनी बड़ा कमाल का मैच यहाँ पर डेवन प्रीस के साथ जब रेसल किए तो भाई उसके बाद बहुत ज्यादा रूमर आ रहा था कि बैड बनी फिर से आने वाला है WWE कंपनी के अंदर वापस। और बहुत सारे लोगों का उस टाइम ये भी कहना था कि भाई बैड बनी वर्सेस WWE वाले लोगन पॉल का मैच करवा सकते हैं रेसलमेनिया 40 के। भाई अभी फिलहाल बैड बनी के बारे में कोई भी रिपोर्ट नहीं है। रिसेंट टाइम में भाई इनकी वाइफ के साथ इनका डिवोर्स भी मतलब रिसेंट टाइम में हुआ है। WWE वाले भाई मतलब एज फॉर सरप्राइज रिटर्न इनको बुला भी सकते हैं, मतलब बहुत नॉर्मल सा है बात। भाई करेंट टाइम में WWE कंपनी के अंदर भाई सीक्रेट पता भी नहीं चलता। जैसे मंडे नाइट रॉ पर रॉक आए थे भाई किसी को नहीं पता चला। तो आप लोग ऐसा मानो कि भाई अगर रॉयल रंबल के अंदर अगर आया था तो भाई रेसलमेनिया 40 के अंदर भी मैच के अंदर कम्पीट कर सकते, इसका काफी हाई चांसेस है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल निकल कर सामने था अर्थ रेसलिंग की तरफ से, जिनका सवाल है कि अगर रोमन रेंज अगर मंडे नाइट रॉ पर आ जाए तो भाई क्या मंडे नाइट रॉ का रेटिंग बढ़ने वाला है? भाई डेफिनेटली अगर रोमन रेंज अगर मंडे नाइट रॉ पर आते हैं तो भाई मंडे नाइट रॉ का रेटिंग 100% बढ़ेगा ही बढ़ेगा। पर हाँ कंडीशन बस ये कि भाई रोमन रेंज को रेगुलरली मंडे नाइट रॉ पर आना पड़ेगा, जैसे मतलब आज के 2 साल पहले रोमन रेंज किया करते थे। आप लोग सिंपल समझो कि 2023 का मंडे नाइट रॉ का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला वो था जब भाई रोमन रेंज आए थे मंडे नाइट रॉ को। वहां पर अगर आपको पता होगा तो भाई ट्राइबल कोर्ट लगा था जिसके अंदर हमारे सैमी ज़ेन भाई मतलब कटघरा के अंदर खड़े हुए थे। बड़ा अच्छा मतलब सेगमेंट था। तो भाई मतलब ये वो टाइम था जब भाई सैमी ज़ेन का स्टोरी लाइन काफी कमाल का चल रहा था, तो मतलब काफी अच्छा रेटिंग इसमें आया। ओवरऑल भाई WWE वालों को सिर्फ एक चीज का ध्यान देना होगा, स्टोरी लाइन का। अगर वो स्टोरी लाइन देती तो भाई मेरे ख्याल से कुछ भी हो सकता है। और भाई अभी मेरे चैनल के ऊपर Q&A अभी कंटिन्यू होने वाला, कल फिर चैनल के ऊपर Q&A आएगा, तो भाई सारे लोग अपना सवाल कमेंट में जरूर से पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ जिन लोगों को मेरे से बात करना भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, सारे लोग वीडियो को लाइक कर देगा, इंस्टाग्राम के ऊपर आ सकते हैं।